इजिप्शियन पिरामिड्स और ममीज का रहस्य। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि इजिप्ट की पिरामिड्स दुनिया की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक हैं? क्या असल में इन पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया था? ममीज को बनाने का असली राज क्या था? और फराओ के गुप्त कब्रों में आखिर ऐसे क्या छुपाया गया था जिससे दुनिया के साइंटिस्ट भी हिला गए? आज हम इस वीडियो में एक एक सवाल का जवाब देंगे और पूरा सच समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका जंगल एक्स सीक्रेट्स पर। यहाँ हम दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों और कहानियों का सच आप तक लेके आते हैं। अगर आपको रहस्य और हिस्ट्री की ये जर्नी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना करें। सबसे पहला सवाल, पिरामिड्स बनाई क्यों गई थी? दोस्तों, पिरामिड्स असल में एक तरह के रॉयल टूम्स थे। एंशिएंट इजिप्ट में लोग मानते थे कि उनका किंग, जिसे वो फैरो कहते थे, एक इंसान नहीं बल्कि एक लिविंग गॉड है। और जब वो मर जाता था तो उसकी रूह को इमॉर्टल बनाने के लिए उसके लिए एक ग्रैंड टूम बनाना जरूरी था। इसीलिए पिरामिड्स बनाई गई ताकि फराओ के शरीर को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जा सके और उनका सफर परलोक की तरफ हो सके। दूसरा सवाल, ममीज क्यों बनाई जाती थी? ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। इजिप्ट के लोग मानते थे कि अगर शरीर खराब हो गया तो मरने के बाद भी रूह जीवित नहीं रह पाएगी। इसीलिए उन्होंने एक तरीका निकाला, ममिफिकेशन। इसमें सबसे पहले शरीर के अंदर से ऑर्गन्स निकाल दिए जाते थे, जैसे लंग्स, लिवर, स्टमक, और अलग कैनोपिक जार्स में रखे जाते थे। सिर्फ दिल को कभी कभी छोड़ा जाता था क्योंकि वो आत्मा का घर माना जाता था। फिर शरीर को नेट्रिन, एक नेचुरल सॉल्ट, से सुखाकर कपड़े की पट्टियों में लपेट दिया जाता था। ये प्रोसेस कभी कभी 70 दिन तक चलता था। और दोस्तों, इससे क्या होता था? शरीर हजारों साल तक सुरक्षित रहता था और इसीलिए आज भी साइंटिस्ट ममीज का स्टडी कर पाते हैं। तीसरा सवाल, पिरामिड्स इतनी बड़ी कैसे बनाई गई? सोचो, आज से 4500 साल पहले ना क्रेन थी ना मशीन, फिर भी ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा 146 मीटर ऊंचा बनाया गया। एक एक पत्थर का वेट 2 से 3 टन का था। सबसे पॉपुलर थ्योरी ये है कि उस टाइम हजारों मजदूर, स्लेव्स नहीं बल्कि स्किल्ड वर्कर्स, मिलकर रैंप बनाते थे और उन रैंप्स के ऊपर पत्थर खींचकर पिरामिड को बनाते थे। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि आज तक कोई भी 100% श्योर नहीं है कि पिरामिड कैसे बनाए गए। इसी वजह से लोग कहते हैं शायद इसमें किसी अलौकिक शक्ति या एलियंस की मदद थी। चौथा सवाल, ममीज के साथ खजाना क्यों रखा जाता था? इजिप्शियंस मानते थे कि मरने के बाद एक नया जीवन शुरू होता है, आफ्टर लाइफ। इसीलिए फराओ के साथ उसके खजाने, गहने, कपड़े, खाना और कभी कभी उनके पालतू जानवर तक दफनाए जाते थे। सब कुछ इसलिए ताकि आफ्टर लाइफ में फराओ को सब सुविधाएं मिल सके। पांचवा सवाल, मम्मी के कर्स का सच क्या है? आपने सुना होगा मम्मी का श्राप कि अगर किसी ने कब्र तोड़ दी तो उसका बुरा अंजाम होगा। सबसे फेमस एग्जाम्पल है टूटनखामुन की टूम्ब 1922। एक्सकवेशन के बाद जो लोग उस एक्सपीडिशन में शामिल थे उनमें से कई लोग अजीब तरीके से मर गए। साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद टूम में पॉइजनस फंगस था जो अंदर घुसने वालों को मार गया। लेकिन लोग मानता है कि ये एक असली श्राप था और इसी वजह से मम्मी का राज और भी गहरा बन गया। और एक बड़ा सवाल, पिरामिड्स के अंदर सीक्रेट रूम्स और टनल्स क्यों बने थे? ये फराओ के खजाने को छुपाने के लिए था। चोर अक्सर पिरामिड्स तोड़कर खजाने चुरा लेते थे। इसीलिए इजिप्शियंस ने सीक्रेट टनल्स, फॉल्स डोर्स और ट्रैप्स बनाए। आज भी साइंटिस्ट पिरामिड्स के अंदर नए हिडन चेंबर्स ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा, पिरामिड्स और ममीज सिर्फ पुराने मॉन्यूमेंट्स नहीं हैं, बल्कि वो एक कल्चर, एक विश्वास और एक रहस्य का सिंबल हैं। उन्होंने अपनी साइंस और फेथ से ऐसी चीजें बनाई जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी समझ नहीं पाती। आपको क्या लगता है, पिरामिड्स इंसानों ने बनाए या फिर किसी और शक्ति की मदद से? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखना। और हाँ,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जंगल एक सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में हम एक और बड़े रहस्य का सच खोलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।